Ed summoned Delhi CM Kejriwal in liquor policy case on November 2, शराब नीति मामला। अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एड का नोटिस, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। इंडिया इन हिंदी। NDTV वर्ल्ड एडिशन हिंदी। वर्ल्ड कप 2023 लाइव। मूवीज, फूड, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक, बिजनेस, गेम्स, बिग बोनस, स्वास्थ्य, शॉपिंग। शराब नीति मामला। अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एड का नोटिस, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था, सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। क्लिक टू एक्सपैंड और प्ले। नई दिल्ली। दिल्ली के शराब नीति केस, दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंचा है। ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। ये भी पढ़ें। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव दिल्ली एड दफ्तर में मौजूद, फीमा मामले में चल रही पूछताछ। फीमा मामले में अब 30 अक्टूबर को एड के समक्ष पेश होंगे वैभव गहलोत। फीमा के एक मामले में एड ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को भेजा समन। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब नीति केस में जेल में बंद हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने 8 महीने के अंदर मामले की जांच पूरी करने का आदेश दिया है। वहीं अब सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत। आपको खत्म करना चाहती है सरकार। सौरभ भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल को मिले ईडी के समन को लेकर आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। इसके लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। आप नेता ने कहा, बीजेपी की सरकार चाहती है कि कैसे किसी भी तरह से फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। बीजेपी को आपसे डर लगता है। आतिशी। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी को आपसे डर लगता है। आपकी सरकार के किए गए कामों से बीजेपी डर रही है। यही वजह है कि ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी डरने वाली नहीं है। कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सिसोदिया की याचिका खारिज करने के आदेश से सहमत नहीं। आतिशी। बीजेपी ने बताया, ये दिल्ली वासियों के जीवन में दशहरा दिवस। अरविंद केजरीवाल को मिले समन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, आज दिल्ली वासियों के जीवन में दशहरा दिवस है, जब सच्चाई की जीत हुई है और जल्द ही दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन का स्वागत किया है और कहा है कि यह सच्चाई की जीत का दिन है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी तो इससे भाजपा के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हो गए। केजरीवाल को ईडी का समन, केजरीवाल टीम के जेल जाने के साथ भ्रष्टाचार की गाथा को अंजाम तक ले जाने का अंतिम कदम है। पिछली पूछताछ में केजरीवाल ने क्या कहा था? अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था, सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आप कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे।
वे आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। लगभग 56 सवाल उन्होंने पूछे। जांच एजेंसियों का दावा, दिल्ली शराब घोटाले में फर्म को 193 करोड़ का मुनाफा, आपको मिली रिश्वत। क्या है दिल्ली शराब नीति मामला? 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। दिल्ली सरकार की ये नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। अगस्त 2022 में सीबीआई और एड ने केस दर्ज किया। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी सीबीआई ने मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इधर 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय एड ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। दिल्ली शराब घोटाला मामला, कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ाई। सरकार ने नई नीति को रद्द किया। इस बीच विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। इसी केस में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वो जेल में हैं। फिर इसी केस में 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया। उनकी न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सिसोदिया समेत इन नेताओं से भी हुई पूछताछ। सिसोदिया से पहले जांच एजेंसी ने विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की चौथी गिरफ्तारी थी। दिल्ली आबकारी नीति केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया को बेमुद्दत जेल में नहीं रख सकते। साउथ ग्रुप की भी हो रही जांच। इस बीच ईडी ने भी अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक जांच शुरू की और उन्होंने दावा किया था कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 9 मार्च को ईडी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था। केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ। शराब नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का नाम आने से हर कोई चौंक गया। सभी यह सोच रहे थे कि आखिर दिल्ली शराब नीति घोटाले से तेलंगाना के सीएम की बेटी का क्या लेना देना। 2 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने के कविता को समन भेजकर गवाह के तौर पर पेश होने के लिए बुलाया था। इसके बाद कविता ईडी के भी रडार पर आ गई। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 11 मार्च 2023 को ईडी ने करीब 9 घंटे तक के कविता से पूछताछ की थी। उनसे हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों को लेकर पूछताछ की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने शराब घोटाला मामले की जांच के लिए सितंबर 2023 में पंजाब के कुछ अफसरों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इसे लेकर उनको समन जारी किया गया था। एड की रिमांड में संजय सिंह, एजेंसी का दावा आप नेता को मिले 2 करोड़ रुपए। पढ़ें बॉलीवुड, राजनीति, खेल समाचार, देश और दुनिया की ताज़ा समाचार अब हिंदी में। हिंदी न्यूज लाइव खबर देखें, फॉलो करें। ट्रेंडिंग ट्रोलिंग के बीच दीपिका पादुकोण ने शेयर किया मजेदार रील। रणवीर सिंह के कमेंट ने खींच लिया सारा ध्यान। इंडिया आकर देसी लुक में दिखी प्रियंका चोपड़ा, व्हाइट साड़ी में लूट ली महफिल। सफेद बाल काले करना चाहते हैं तो नाभि में रोज रात में लगा लें ये तेल, 7 दिन में सारे बाल एकदम हो जाएंगे काले। स्पोर्ट्स इन्वेस्टिंग रोहित शर्मा ने लगा दी रिकॉर्ड की झड़ी। बतौर कप्तान धोनी और कोहली को भी पीछे छोड़ा 9 स्लाइड्स। सभी चंबल रिवर फ्रंट पर कोटा वासियों एक आकर्षण का केंद्र 8 स्लाइड्स।
ब्यूटी करवा चौथ से पहले इन फेस पैक से स्किन पर पाएं नेचुरल ग्लो। आपकी खूबसूरती देख दीवाने हो जाएंगे लोग। 9 स्लाइड्स। ट्रोलिंग के बीच दीपिका पादुकोण ने शेयर किया मजेदार रील। रणवीर सिंह के कमेंट ने खींच लिया सारा ध्यान। इंडिया आकर देसी लुक में दिखी प्रियंका चोपड़ा, व्हाइट साड़ी में लूट ली महफिल। सफेद बाल काले करना चाहते हैं तो नाभि में रोज रात में लगा ले ये तेल, 7 दिन में सारे बाल एकदम हो जाएंगे काले। सलमान खान को देखकर रोनाल्डो ने किया इग्नोर। लोगों ने कहा क्रिस्टियानो का करियर खत्म। कर्ज में डूबे पिता की मजबूरी, 8 लाख रुपए के लिए बीच चौराहे लगाई बेटे की सेल। एडवर्टाइजमेंट। राजस्थान न्यूज, हिंदी न्यूज, लाइव ट्रेन स्टेटस, PNR स्टेटस, बिजनेस न्यूज, दुनिया, MP छत्तीसगढ़ न्यूज, इजराइल हमस वॉर, तेजस टिकट प्राइस, IMC 2023 टेक वेब स्ट्रीज, NDHRA प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट, केरला ब्लास्ट, जयशंकर, इजराइल हमस वॉर, दिल्ली नोएडा पोल्यूशन, AQI। एडवर्टाइजमेंट। 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 ताज़ा खबरें। इंजमाम ने विश्व कप प्रदर्शन नहीं, इस असल वजह के कारण दिया इस्तीफा। PCB ने बैठा दी जांच। विराट के जन्मदिन को इस यूनिक स्टाइल में सेलिब्रेट करेगा कैब, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे कोहली। लखनऊ PGI में पूर्व BJP सांसद के बेटे को नहीं मिला बेड, स्ट्रेचर पर ही तोड़ा दम, डॉक्टर सस्पेंड। स्पेशल स्टोरी। बोरीवली से लेकर हिटमैन बनने तक, इन 4 पॉइंट्स में जाने रोहित शर्मा का पूरा सफर। हशमतुल्लाह शहीदी, कप्तान के तौर पर आपको। श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत पर कप्तान शाहिदी के बयान ने मचाई धूम।